Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Rekha Sharma. Compound sentences make both speaking and writing sound more natural and less robotic. They reflect how people talk in everyday life, making conversation and writing sound more fluent. Instead of speaking short, disconnected sentences, if you speak compound sentences, your sentence flow will become smoother. You can avoid repetition. You can build confidence in expressing more complex thoughts. So, how to connect those related ideas? तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कंजंक्टिव एडवर्ब्स. कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करके और कंजंक्टिव एडवर्ब्स यूज करके. प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी थ्रू योर कमेंट्स. तो वीडियो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर व्हाट्स अ कंपाउंड सेंटेंस. किसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस? अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कंबाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करता है, ज्वाइन करता है. एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज जस्ट अ कंप्लीट थॉट दैट कुड स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस. हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर बनता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी कहते हैं. वो अपना कंप्लीट मीनिंग स्वयं देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट वेल, one independent clause. He went to his office, another independent clause. Independent clause में अपना subject होता है, अपना verb होता है और वो अपना complete meaning खुद देते हैं. तो यहाँ पर दोनों independent clauses अपना complete meaning दे रही हैं, लेकिन अब हमने इनको combine करना है और combine करके हमें एक compound sentence बनाना है. तो कैसे बना सकते हैं? He was not well yet he went to his office. यहाँ हमने yet लगाया है और उससे पहले comma. Second sentence, he was not well, however he went to his office. We can use however also. However हमारा conjunctive adverb है. तो अब हम डिटेल में समझते हैं कि पहले कंपाउंड सेंटेंस हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करके कैसे बनाएं. हाउ टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. स्टेप 1, स्टार्ट विद टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. इसके लिए आपको दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज की ज़रूरत है, टू सिंपल सेंटेंसेस की ज़रूरत है. स्टेप 2, चूज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. और उस सेंटेंस से रिलेटेड आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चूज़ करना है. एंड स्टेप 3, ऐड अ कॉमा बिफोर द कंजंक्शन. आपने उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाना है. जैसे एग्जाम्पल क्या है? शी प्लेज द गिटार, शी ऑल्सो सिंग्स. दीज आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. नाउ वी हैव टू कंबाइन देम using coordinating conjunction. She plays the guitar and she also sings. So because the second clause is giving additional information, तो हमने यहाँ पर and लगाया. ये याद रखिए, and से पहले कॉमा लगाना ज़रूरी है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो भी आप यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, तो उससे पहले कॉमा लगाना ज़रूरी है. It's very important. If you don't put it, then your sentence may be wrong or your marks will be deducted. और हम अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ नहीं करते हैं, तब हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? तो हम सेमीकोलन लगाकर, दोनों क्लॉजेस के बीच में सेमीकोलन लगाकर हम जो है सेकंड क्लॉज से पहले सेमीकोलन लगाते हैं. और जब सेकंड क्लॉज शुरू करते हैं तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, नॉट कैपिटल. तो दोनों तरीके से हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं. अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? बहुत से लर्नर्स कंफ्यूज होंगे कि व्हाट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को फैन बॉयज़ कहते हैं. एक एक्रोनिम दिया है, एफ फॉर, ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट, एस सो. अब ये क्या बताते हैं, किस सिचुएशन में आप इनको यूज़ करें? फॉर शोज़ रीज़न. अगर आपको रीज़न बताना है देन यू कैन यूज़ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर. If you want to add information, then you can use and. If you want to add a negative idea, then you can use nor.
If you want to show contrast, then you can use but. Or if you want to give a choice, then you can use or. Again contrast, yet and so shows result. तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ कर सकते हैं. अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम हर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैसे यूज़ करना है ये सीखेंगे. सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबसे पहले हम फॉर की बात करते हैं. यूजिंग फॉर विच शोज रीज़न, कारण. जैसे ये दो सिंपल सेंटेंसेस या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं. आई कैनॉट सी, इट्स वेरी डार्क. आई कैनॉट सी, वाई, व्हाट्स द रीज़न, इट्स वेरी डार्क. तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो सेकेंड क्लॉज से पहले हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करना है. आई कैनॉट सी कॉमा फॉर इट्स वेरी डार्क. तो सेकेंड क्लॉज से पहले हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर लगाया और उससे पहले कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है. तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया. अगर हम फॉर यूज़ नहीं करते हैं तो हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएं? तो हम यूज़ करेंगे सेमी कॉलन. आई कैनॉट सी सेमी कॉलन इट्स वेरी डार्क. सो बोथ वेज यू कैन मेक कंपाउंड सेंटेंसेस. नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज एंड. इट इज़ यूज्ड फॉर एडिंग इन्फॉर्मेशन. जब आप इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं क्लॉज के थ्रू, देन यू कैन यूज़ एंड. सो एग्जाम्पल, द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड. तो ये दोनों ही आइडियाज़ रिलेटेड हैं. एंड द सेकेंड क्लॉज इज एडिंग इन्फॉर्मेशन. तो सेकेंड क्लॉज से पहले हम लगाएंगे एंड. द वे वॉज लॉन्ग एंड, और एंड से पहले कॉमा ज़रूर लगाएंगे. द विंड वॉज कोल्ड. तो इस तरीके से आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाया. और अगर आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ नहीं करना है तो आप सेमीकोलन लगा सकते हैं. नेक्स्ट, यूजिंग नो. व्हेन यू एक्सप्रेस अ नेगेटिव आइडिया. फॉर एग्जाम्पल, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. ही डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ही डिडंट नो द आंसर. ना तो उसको क्वेश्चन समझ में आया, ना ही उसको आंसर पता था. तो अब इसको कंपाउंड कैसे बनाएं? इसमें नॉर लगाना है. ही नाइदर अंडरस्टूड द क्वेश्चन. जब हम नॉर लगाते हैं तो नॉर, नाइदर नॉर का पेयर यूज़ होता है. और डिंट की जगह आप डिंट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नाइदर नेगेटिव वर्ड है. आपने मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है. ही नाइदर अंडरस्टूड द क्वेश्चन नॉर न्यू द आंसर. इस तरीके से आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट, यूजिंग बट. इट शोज कॉन्ट्रास्ट. ये दो विपरीत बातें बताता है. जैसे शी इज़ हंग्री, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. लंच इज़ नॉट रेडी, सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो अब इसको कैसे कंपाउंड बनाएं? हमने यूज़ करना है बट. शी इज़ हंग्री बट लंच इज़ नॉट रेडी. तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया, विपरीत बातें हो गई. और हमेशा सेकेंड क्लॉज से पहले आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करेंगे और उससे पहले कॉमा लगाएंगे. और अगर आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ नहीं करना है तो आप सेमीकोलन भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज यूजिंग और. इट शोज चॉइस. रन फास्ट, यू विल बी लेट. रन फास्ट और यू विल बी लेट. अगर आप नहीं भागोगे, मीनिंग ये आएगा तुम लेट हो जाओगे. और आप इसकी जगह सेमीकोलन भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, बाय यूजिंग येट. अब येट हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं? जब अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रास्ट. कैसे? सी द एग्जाम्पल, ही वॉज वेरी एंग्री, ही केप्ट क्वाइट. गुस्से में अपने को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है. सो दैट इज अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कॉन्ट्रास्ट. हाउ टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस? वी हैव टू यूज येट. ही वॉज वेरी एंग्री येट ही केप्ट क्वाइट. सो दिस इज आर कंपाउंड सेंटेंस. और अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ नहीं करते हैं तो हम सेमीकोलन लगा के, दोनों क्लॉजेस के बीच में सेमीकोलन लगा के इसको कंपाउंड बना सकते हैं. बाय यूजिंग सो. सो शोज रिजल्ट, कॉज एंड इफेक्ट. ही वॉज आउट ऑफ शुगर, ही वेंट टू अ स्टोर. क्या कारण था? वाई डिड ही गो टू स्टोर? बिकॉज ही हैड नो शुगर. अब इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? सो. ही वॉज आउट ऑफ शुगर सो ही वेंट टू अ स्टोर. कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट आप बोल सकते हैं. और अगर आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो सेमीकोलन लगा के भी बना सकते हैं. सो दिस इज एन एक्सरसाइज. लेट्स चेक योर नॉलेज, व्हाट यू हैव फॉलोड. शी इज़ गोइंग टू हर विलेज, शी विल स्टे देयर फॉर अ वीक. यू हैव टू यूज़ एंड. वेरी सिंपल. शी इज़ गोइंग टू हर विलेज,
कॉमा एंड शी विल स्टे देयर फॉर अ वीक। ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। मेक हेस्ट, यू विल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। He is famous, he is humble, he is famous, yet he is humble. He went there, he could not find me. He went there, but he could not find me. So, please do this exercise and share your answers with me through your comments. तो ये तो हमने बात करी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करके कैसे कंपाउंड बनाएं। अब एक नया तरीका और है, हाउ टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स को हम लिंकिंग एडवर्ब्स भी कहते हैं, जो लिंक करते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को। दे फंक्शन लाइक अ कंजंक्शन, इसलिए उनका नाम कंजंक्टिव एडवर्ब्स लिखा है। और एडवर्ब्स आपको पता है, दे मॉडिफाई वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब कैसे, व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉलो? सबसे पहले सेम 2 सिंपल सेंटेंसेज या इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आपके पास होनी चाहिए। स्टेप 2, चूज अ कंजंक्टिव एडवर्ब। आप करेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग कंजंक्टिव एडवर्ब चूज करेंगे। और स्टेप 3, यूज अ सेमीकोलन एंड अ कॉमा। ये ध्यान रखिए, दोनों में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कंजंक्टिव एडवर्ब्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है वहाँ कॉमा लगाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले, और यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा उससे पहले और बाद में कॉमा लगेगा। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट सिंपल सेंटेंसेस हमने लिए हैं, आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म, आई वॉज लेट टू द मीटिंग। ये हमारे 2 सिंपल सेंटेंसेस हैं और हमने इसको कंबाइन करना है यूजिंग कंजंक्टिव एडवर्ब। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, आपने कंजंक्टिव एडवर्ब को चूज़ किया और हमने लगाया देयरफॉर, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट शो हो रहा है। आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म, देयरफॉर आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग। लेकिन अभी भी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है। तो स्टेप 3 फॉलो करेंगे। आई फॉरगॉट टू सेट माई अलार्म, देयरफॉर से पहले आपने सेमीकोलन ज़रूर लगाना है और देयरफॉर के बाद आपने कॉमा लगाना है। दिस इज़ द पंक्चुएशन मार्क यू हैव टू फॉलो, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। आई वॉज लेट फॉर द मीटिंग। तो सो भी हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो लगाया, लेकिन कंजंक्टिव एडवर्ब्स हमारा है देयरफॉर, रिमेंबर, और मीनिंग सेम आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट दिखाया जा रहा है। अब कौन कौन से कॉमन कंजंक्टिव एडवर्ब्स और लिंकिंग एडवर्ब्स हम यूज़ करते हैं? हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर, अदरवाइज, मीनवाइल, एटसेट्रा। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कैसे यूज़ करें। सबसे पहले हम मोरओवर ले रहे हैं। मोरओवर हम कब यूज़ करते हैं? फॉर एडिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, जैसे हमने एंड यूज़ किया था एडिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, कंजंक्टिव, नॉट कंजंक्टिव, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कंजंक्टिव एडवर्ब होता है मोरओवर, ऑल्सो भी हो सकता है। तो शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क, ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। शी नीडेड रेस्ट, शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क, शी नीडेड रेस्ट। हाउ टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस? यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मोरओवर, एडिंग इन्फॉर्मेशन, कि एक तो काम पूरा नहीं किया और उसको रेस्ट भी चाहिए था। शी डिड नॉट कंप्लीट हर वर्क, सेमीकोलन, मोरओवर, कॉमा, शी नीडेड रेस्ट। Next, however, it shows contrast. I can understand your problem. I don't agree with you. How to make a compound sentence? I can understand your problem. Again semicolon. However, I don't agree with you. मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे अग्री नहीं करती, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो ये अपोजिट बातें होगी। तो नेक्स्ट इज therefore. Again, it shows cause and effect. He missed the bus, he was late for the work. He missed the bus, therefore he was late for the work. By using otherwise, otherwise को it shows what might happen when something is not done. क्या हो सकता है? अगर कुछ नहीं हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। You should study for the exam, you might not pass. 2 independent clauses, how to combine them? You should study for the exam, अदरवाइज यू माइट नॉट पास। अगर आपने स्टडी नहीं किया तो क्या हो सकता है? फेल हो सकते हो, पास नहीं हो सकते। नेक्स्ट, मीनवाइल, इट शोज थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। आई वॉज मेकिंग डिनर, माई गेस्ट्स वर वॉचिंग अ मूवी। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। हाउ टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस? आई वॉज मेकिंग डिनर, मीनवाइल माई गेस्ट वर वॉचिंग अ मूवी। जब मैं डिनर बना रही थी उसी बीच में मेरे गेस्ट क्या कर रहे थे? दे वर वॉचिंग अ मूवी।
Thank you so much for watching the video. I hope your concepts are clear. So, compound sentences are a simple way to combine ideas and make your sentences sound more natural. So, keep practicing and soon you will be using them easily in both speaking and writing. Happy learning.